जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी जिसे सोशल साइंस बोलते हैं। इसके जो है मॉडल सेट सेकंड को लेकर आए हैं। बस आप सभी को जो है ये 10 मॉडल सेट को अच्छे से करना है और आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा हमें उम्मीद है सभी जो है इसी 10 मॉडल सेट से ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा निम्नलिखित में कौन जो है लोकतंत्र का प्राण है। ऑप्शन ए देखेंगे सरकार, बी हमारा न्यायपालिका हो जाएगा, सी हमारा राजनीतिक दल और डी हमारा संविधान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, पूछा जाता है लोकतंत्र का प्राण किसे बोला जाता है तो पॉलिटिकल जो भी पार्टी होता है राजनीतिक दल इसको बोला जाता है। सी जो है आप सबों का करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925, 1964, 1984 ईस्वी और 1999 ईस्वी। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1925 ईस्वी में हुए थे, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन? ऑप्शन ए देखेंगे अरस्तु साहब, बी हमारा अब्राहम लिंकन साहब, सी हमारा रूसो हो जाएगा और डी हमारा हिंगेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है तो अब्राहम लिंकन के द्वारा, जो कि आप लोग का बी जो है सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जो है कौन सी शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय है, राजशाही है, तानाशाही है या हमारा संसदीय है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये हमारा, भारत में कौन जो है कौन सी शासन प्रणाली है? तो ये हमारा संसदीय हो जाएगा, जो कि आप लोग का जो है डी जो है सही आंसर है। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जो है वोट देने के लिए जो है न्यूनतम आयु जो है कितना वर्ष होता है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है भारत में पूछा जाए न्यूनतम जो आयु होता है 18 वर्ष होता है और पहले के समय पूछा जाए तो 21 वर्ष था, उसको कम करके 18 वर्ष अब कर दिया गया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। यहाँ पर जो है आप लोग को याद रखना है लोकतंत्र की जो है सफलता का चुनौती हो जाता है हमारा अफसरशाही भी होता है और शिक्षा भी होता है और जातिवाद भी हो जाता है, सभी हो जाएगा। डी जो है आप लोग को याद रखना है बिल्कुल। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975, 1980 और 1985, 1990। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है 1975 ईस्वी में जो है आपातकाल की घोषणा की गई है, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जो है मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? नगर सागर के तट के निकट, बी हमारा सागर के तट, सी हमारा मैंग्रोव वन के तहत और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है सुनामी प्रभावित वाले जो भी इलाका है उसमें जो मकानों का निर्माण हमें करना चाहिए वो हमारा सागर के तट से दूर करना चाहिए। तो देखेंगे हमारा ऑप्शन जो है बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है हमारा, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसे योगदान दिया था? ऑप्शन ए देखेंगे मैजनी, बी हमारा गेरिबाल्डी, सी हमारा कावर और डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है इटली के एकीकरण हो रहे थे उसमें जो है इन सभी व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, मैजनी का भी था, गेरिबाल्डी का भी था और काउंटर काबूर का भी था। डी जो है करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में एक नया रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग या हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है भारत में जो भी रुपया नोट है इसको जो जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में आरबीआई बोलते हैं। पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब हुआ था तो 1935 ईस्वी में, आप लोग को याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो यहाँ पर कृषि भी है और खनन भी है और पशुपालन भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डी जो है सभी हो जाएगा, ये सभी जो है हमारा प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है शाखा मुद्रा का उदाहरण है? करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा या सिक्के या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है बैंक जो ड्राफ्ट है ये हो जाएगा, बी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 ईस्वी में हुआ था, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी था कितना? 90 करोड़, 121 करोड़, बी सी देखेंगे 140 करोड़ और डी 150 करोड़। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है जब 2011 में जो जनगणना हुआ था उस समय भारत की आबादी पूछा जाएगा तो 121 करोड़
और अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तो लगभग जो है 140 करोड़ के प्लस है। आगे का क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता चिन्ह का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कृषि संबंधी जो भी रहेगा उसको जो है एग मार्क का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सी जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1950, 1951, 1956, 1960। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, केंद्रीय जो सांख्यिकी संगठन है इसकी स्थापना जो है 1951 ईस्वी में। इसको शॉर्ट से हम लोग CSO के नाम से जानते हैं, तो आप लोग को याद रखना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन जो है जीवाश्म ईंधन है? कोयला है, बी देखेंगे पेट्रोलियम है, सी हमारा प्राकृतिक गैस है, और डी इनमें से सभी। तो देखेंगे जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण हो जाएगा हमारा कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और हमारा प्राकृतिक गैस भी है। डी जो है आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का जो है प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो वो तारापुर में है, जो कि आप लोग का डी जो है करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, ये जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में है, जो कि आप लोग का सी जो है सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक जो खाद होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त था। बी जो है आप लोग का सही आंसर है, जाना जाता है इसीलिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे पुराना जो रेलवे वर्कशॉप कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, जो कि कहाँ है? बिहार में जो है सबसे पुराना है, जो कि इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था, तो आप लोग को भूलना नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन सा शहर बहुत ज़्यादा फेमस है? तो आप लोग जानते होंगे, जिसे IT के नाम से जानते हैं, IT। तो देखेंगे हमारा जो है बेंगलुरु जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि आप लोग का बी जो है करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखें, मंदार पहाड़ी जो है किस जिले में है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, मंदार पहाड़ी जो है वो हमारा बांका जिला में स्थित है, जो कि आप लोग का सी जो है सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सासाराम नगर का विकास हुआ था कब? प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, सासाराम जो नगर है इसका विकास देखेंगे तो वो हमारा मध्य युग में हुआ था, जो कि आप लोग का बी जो है करेक्ट आंसर है। और पूछा जाएगा किसके शासनकाल में? तो शेर शाह के शासनकाल में। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे मोतीलाल घोष थे, बी हमारा भारती हरिश्चंद्र जी थे, सी हमारा राजा राम मोहन राय है, डी हमारा सच्चिदानंद सिन्हा है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादन थे हमारा मोतीलाल घोष थे, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है A25 का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मराठा समाचार पत्र जो है किस भाषा से संबंधित है? अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या हमारा मराठी। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, मराठा जो समाचार पत्र था, न्यूज़पेपर, ये हमारा अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था? 5वें गुरु का, चौथे गुरु का, पहले गुरु का या 10वें गुरु का। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, इनका जन्म जो है पाटलिपुत्र जिसे पटना के नाम से हुआ था, इनका जो है डी करेक्ट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो आप लोग को बताना है 1912, 1936, 1928। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, बिहार बंगाल से जो पृथक हुआ था 1912 ईस्वी में। चलिए हम आगे का क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, पुर्तगाली जो था भारत के प्रथम आने वाला व्यापारी था, सी जो है करेक्ट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1965, 1968, 1970, 1975। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, पूछा जाएगा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था, जो कि आप लोग का ए जो है करेक्ट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 1929 ईस्वी में जो है किस नदी के तट पर जो है नेहरू द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया था? इस नदी के ऊपर फहराया गया था, तो रावरी नदी के ऊपर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है झंडा को, तिरंगा को फहराया गया था, सी जो है करेक्ट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टर दा, सरदार था या मुखिया था? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, क्रांतिकारी नेता जिसका नाम सूर्य सेन था, उसका जो उपनाम जो था हमारा यहाँ पर मास्टर दा था, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा?
बी जो है करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रॉबर्ट ओवेन जो है कहाँ के निवासी थे? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है रॉबर्ट ओवेन जो निवासी था हमारा वो ब्रिटेन का था, जो कि आप लोग का सी जो है करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? ऑप्शन ए देखेंगे तो मेजनी, बी हमारा लेनिन, और डी देखेंगे बिस्मार्क जी, डी हमारा गैरिबाल्डी। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है वेल्शेविक जो क्रांति हुआ था कब? तो 1917 ईस्वी में। आप लोग को याद रखना है इसके जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो लेनिन कर रहे थे, जो कि आप लोग का बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पे है, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस कानून के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में जो है सभा का आयोजन हुआ था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, बी हमारा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, सी हमारा रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है किस कानून के विरोध में जो है जलियांवाला बाग जो है सभा का आयोजन किया गया था? तो रॉलेट एक्ट के समय में। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। चलिए देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, किसके अनुरोध पर जो है महात्मा गांधी जो है चंपारण आए थे? तो आप सभी जानते होंगे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पर जो है किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थे। यहाँ पर जो अंग्रेज थे, यहाँ पर जो भी किसान थे, इसका जो है नील की खेती करवाया जाता था, वो भी किस पे? तो 3 कठिया जैसे प्रणाली था उस पर करवाया जाता था। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? तो आप सभी जानते होंगे बारदोली जो किसान आंदोलन हुआ था इसी के तहत मिला था, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आप देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फ्लाइंग शटल का जो है आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, हेम्फ्राई डेवी, जोन्स या हमारा टॉमस बेल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है जोन्स के द्वारा जो है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था, जो कि सी जो है आप सभी का करेक्ट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में जो है पहली जूट मिल जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कलकत्ता में देखेंगे तो भारत में पहली जो है जूट मिल की स्थापना किया गया था, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुखाड़ का कारण क्या है? तो देखेंगे जल का अभाव है, मिट्टी की नमी का अभाव है, मिट्टी का क्षय होना या मिट्टी की लवणता। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है सुखाड़ का जो कारण हो जाता है मिट्टी में जो है नमी के अभाव के कारण हो जाता है। बी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो देखेंगे हमारा यहाँ पर हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन, और बाद में ये नहीं दिया रहेगा तो मोबाइल दिया रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जब भी बाढ़ का जो कारण हो जाता है ये सभी कारण हो जाएगा, जल की जो है मात्रा अधिक हो जाएगा तब पर भी होगा, नदी तल पर मलबे हो जाएगा ये भी हो जाएगा, और जब वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होगा तब पर भी होता है। तो डी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप संभावित क्षेत्रों में जो है भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना था आयताकार बनाना चाहिए, जो कि आप लोग का डी जो है बिल्कुल सही है। आयताकार हो चाहे वर्गाकार, इस प्रकार भवनों को बनाना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा जो है लौ एक्स उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी जानते होंगे कर्नाटक में देखेंगे तो सबसे बड़ा लौ एक्स उत्पादक राज्य है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट उद्योग का जो है कच्चा माल क्या हो जाएगा? तो चूना पत्थर जो है ये सीमेंट उद्योग का जो है सबसे कच्चा माल है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जो है कितने सार्वजनिक क्षेत्र में जो है तेल परिष्करण केंद्र कार्य हो रहे हैं? 15, 16, 18, 20। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखने की जरूरत है लगभग जो है 18 के आसपास जो है भारत में सार्वजनिक थे जो क्षेत्र है इसमें तेल परिष्करण का केंद्र कार्य हो रहा है। आगे का क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना जो है किस नदी पर है? तो आप सभी जानते होंगे हीराकुंड जो है ये हमारा महानदी पर है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन हमारा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ है, मूल्यांकन तंत्र है या सामाजिक कल्याण है? डी हमारा संसाधनों का जो है निजी स्वामित्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, इसमें देखेंगे तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है इसका गुण हो जाएगा सामाजिक कल्याण। सी जो है करेक्ट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास या डी इनमें खुद से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा, विकसित जो भी देश है इसकी आय की वृद्धि के लिए जो उपयोग किया जाता है आर्थिक वृद्धि, जो कि आप लोग का बी जो है करेक्ट आंसर है।
चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन जो है प्लास्टिक मुद्रा है? आप सभी देखेंगे ऑप्शन ए चेक, बी हमारा बैंक ड्राफ्ट, सी हमारा डेबिट कार्ड, डी हमारा करेंसी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कौन जो है प्लास्टिक मुद्रा का प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण हो जाएगा। तो आप लोग डेबिट कार्ड जिसे एटीएम बोलते हैं, सी जो है आप लोग का करेक्ट आंसर है। भारत के जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है किस क्षेत्र का योगदान जो है सबसे अधिक है? कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है सेवा जो क्षेत्र है, तीसरा जो सेक्टर है सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी बोलते हैं, इसका जो है सबसे अधिक योगदान है। सी जो है सही आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो आप सभी जानते होंगे छिपी जो बेरोजगारी है एग्रीकल्चर क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि हमारा फर्स्ट सेक्टर होता है। ऑप्शन जो है बी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है रूसी की मुद्रा क्या है? रूस का मुद्रा क्या है? दिनार है, रियाल है, रूबल है या टाका हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है रूस की मुद्रा पूछा जाएगा तो रूबल है, जो कि आप लोग का सी जो है सही आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे साख का आधार है। साख का आधार क्या हो जाता है? विश्वास, किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, यही हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदाता खरीदता है, उत्पादकता करता है, उपभोक्ता खरीदता है या दुकानदार करता है? तो आप सभी जानते होंगे सेवाओं और वस्तुओं और सेवाओं अपने उपयोग के लिए जो खरीदता हो वो हमारा उपभोक्ता खरीदता है। सी जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा वायु परिवहन का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1933, 1947, 1950, 1953 ईस्वी। हमारा जो है डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन या इनमें से कोई नहीं? तो पूछा जाएगा विश्व का प्राचीन परिवहन साधन क्या हो जाएगा? तो पहले देखेंगे तो जल परिवहन ही होता था, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर है। और सबसे पुराना यही है परिवहन का साधन। और पूछा जाएगा सबसे कम खर्चीला जो है कौन सा हो जाएगा? तो यही होता है जल परिवहन ही संसाधन, जल परिवहन ही होता है। आप आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में है, गोवा में है, तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मोरमुगांव जो बंदरगाह है ये हमारा गोवा में है, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कंडाला जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो गुजरात में है। डी जो है आप लोग का सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन हमारा कलहगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, औरंगाबाद, डी इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग का जो है सही आंसर यहाँ पर हो जाता है कलहगांव जो तापीय विद्युत परियोजना है वो हमारा भागलपुर में है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। जालवेरिन संबंधित है किससे? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, सी देखेंगे विद्वानों से, डी इनमें से डी देखेंगे तो पदारियों से। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है जालवेरिन जो संबंधित है हमारा यहाँ पर व्यापारियों का संस्था है। बी जो है आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। विनिया सम्मेलन हुआ था, आप सभी जानते होंगे विनिया जो सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत उपराष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला हो जाएगा, जो कि आप लोग का सी जो है करेक्ट आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। श्रीलंका जो है कब आज़ाद हुआ था? 1947, 1948, 1949, 1950? तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे श्रीलंका जो है 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, जो कि आप लोग का बी जो है सही आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समता पार्टी को विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? राष्ट्रीय जनता दल में, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी में? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है समता जो पार्टी है इसका जो विलय हो गया था जनता दल यूनाइटेड में हो गया था, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा? सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए देखेंगे मकान, बी हमारा हो जाएगा आयकर, सी हमारा जल, डी हमारा शौचालय कर। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है पूछा जाएगा नगर निगम आय का स्रोत नहीं है तो आयकर हो जाएगा, जो कि आप लोग का क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति
या हमारा राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, पूछा जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि आप लोग का सी है। स्थानीय श्वसन राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों का अनुच्छेद में एक्ट जो है 40 के अंतर्गत है। बी जो है आप लोग का सही आंसर है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्राम कचहरी में जो है मुकदमा सुलझाए जाते हैं किसके द्वारा, दीवानी मामले के द्वारा, फौजदारी मामले के द्वारा, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना है ग्राम जो कचहरी में जो भी मुकदमे होते हैं उसको जो सुलझाए जाते हैं दीवानी मामले के द्वारा भी किया जाता है और फौजदारी मामले के तहत भी होता है। सी जो है आप लोग का सही आंसर है। देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, तो इलाहाबाद से जो है हल्दिया तक है, जो बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है, पेट्रो रसायन, लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, या हमारा लोकोमेटिक उद्योग। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना उपभोक्ता उद्योग पूछा जाएगा तो चीनी उद्योग हो जाएगा। सी जो है करेक्ट आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात। तो यहाँ पर आप लोग को 75 का याद रखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा गुजरात में है। डी जो है आप लोग का सही आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में किया गया था, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है हमारा। निम्न में से कौन जो है खरीफ फसल है। खरीफ फसल के अंतर्गत हमारा आ जाता है धान भी आता है और कपास भी होता है। डी जो है सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहे गए थे। बी जो है करेक्ट आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। मरुस्थलीय मृदा जो है कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, सी हमारा कर्नाटक में, डी हमारा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, पूछा जाएगा मरुस्थलीय जो मृदा मिलती है वो राजस्थान में। बी जो है करेक्ट आंसर है। आगे का क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखेंगे भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। ए उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, या हमारा उत्तर पूर्व रेलवे। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना पूरा भारत का सबसे छोटा जो रेलवे क्षेत्र हो जाता है हमारा उत्तर पूर्वी रेल क्षेत्र है, जो कि आप लोग का डी जो है करेक्ट आंसर है। और आप सभी को आप कमेंट बॉक्स में लिखना है कितने % जो है सेकंड मॉडल सेट 80 में से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। जो है इसका PDF टेलीग्राम पर जरूर ले लीजिए, उसको फ्री में ज्वाइन कीजिए उत्प्रेक्षा क्लासेज को। आप सभी से मिलते हैं अगले मॉडल सेट में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।